5 लोगों की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं, इनकी बात टल नहीं सकती। सती की सबसे पहले पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक जाती है, चाहे वो किसी को आशीर्वाद दे दे और चाहे किसी से रुष्ट हो जाए तो दंड भी उसे बराबर मिलेगा, और अगर आशीर्वाद दे दे तो कृपा भी बराबर मिलेगी। पतिव्रता नारी की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। सती की मतलब पतिव्रता, शंख की, गैया की, साधु की और भगवान पे पूर्ण समर्पित की, इन 5 की आवाज भगवान बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो चौथा बेलपत्र कहां चढ़ाना है? नादिया को। और 5वां बेलपत्र त्रिशूल पे चढ़ाना है। आप सिर्फ श्रावण के महीने में इतना करके देख लो, आपको भोलेनाथ की कृपा का पता लग जाएगा। आज सिर्फ एक श्लोक पढ़ करके पुराण को प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है शिव महापुराण का। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्याही में कथा सार पुराणा नाम विंसता। सनकादिक ऋषि शौनक ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि भगवान अब मुझे पुराणों का सार सुनाओ। सूत जी कहते सबका सार भगवान शिव, उस शिव जैसा देवता कोई नहीं। आज के लिए सिर्फ ये 4 सूत्र जीवन के शिव के प्रति। एक राजा की सवारी चली जा रही थी, अचानक से सवारी रुक गई। जाम लगा होगा तो राजा रथ में बैठे थे। राजा ने बगल में देखा कि एक 8-10 साल का बालक मिट्टी की मूर्ति बना रहा है। अब मूर्ति बनाकर उसके कान में कुछ कहता है और उसको मिट्टी में मिला देता है। उसने ऐसा 8-10 बार किया तो राजा को बार बार ध्यान वहां गया कि इतना सा बालक इतनी मेहनत से मूर्ति बना रहा है और कान के यहां जाता है, मुंह लगाता, फेंक के मिट्टी में मिला देता है। तो राजा के अंदर बड़ी जिज्ञासा जगी कि ये बालक क्या कर रहा है। राजा रथ से उतरे, खेत में गए और उस लड़के से बोले कि बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि बार बार मूर्ति बना रहे हो और बार बार मिट्टी में मिला रहे हो। और उस बच्चे का जवाब सुनना। उस बच्चे ने कहा, राजा मैं ये मिट्टी की मूर्ति बनाता हूं और इसके कान में कहता हूं बोलो ओम नमः शिवाय, और जब ये मिट्टी की मूर्ति नाम नहीं बोलती तो मैं इसे मिट्टी में मिला देता हूं। फिर तेरी क्या औकात है? अगर भजन नहीं करता तो भगवान तो मिट्टी में मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? वो बालक और कोई नहीं, वो समय था। समय कब किसको कहां गिरा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि उनके साथ 200 लोग परमानेंट, उनके साथ 2000 परमानेंट, उनके साथ 2 लाख परमानेंट। यहां किसी के साथ कोई नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। यहां किसी के साथ कोई नहीं है। तो फिर ये 2-5 हजार की भीड़ काहे की है? बोले ये समय की भीड़ है। जब समय अच्छा आता है तो भीड़ अपने आप बढ़ जाती है, और जब समय खराब आता है तो अपने ही रास्ता काट के निकल जाते हैं। हाँ, यहां किसी के साथ कोई नहीं है, ये समय की भीड़ है। और समय अच्छा कब रहेगा? जुड़े रहोगे तो तुम्हारा समय कभी गड़बड़ हो नहीं सकता। और एक बात और ध्यान से सुन लो, जीवन में जब कभी ऐसा लगे कि हमारा समय थोड़ा विपरीत हो रहा है, हम डगमगा रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहां लॉस होता है, वहीं हम नाकामयाब हो रहे हैं, तो घबराना नहीं। सिर्फ एक काम करना उस वक्त, तो मुझसे जुड़ जाना जिसका समय अच्छा चल रहा हो। तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये जिंदगी भर याद रखना,
जब तुम्हारा समय खराब चले तो तुम उससे जुड़ो जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तुम्हारा समय अपने आप अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ना मानो तो ऐसे मान लो। आजकल तो प्रचार प्रसार के बहुत सारे साधन चल गए, इंक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, दुनिया की चल गई। पहले प्रचार प्रसार का सिर्फ एक माध्यम था बड़े भैया, सिर्फ रेडियो। जब रामायण आती थी तब गिनी चुनी टीवी होती और 2-4 गांव में एक टीवी हुए। ये तो अबई 10-20 साल को आए जो सब तमाशो। हमने वो समय देखा है। रेडियो माध्यम होता था प्रचार का। गांव में कोई कोई 1-2 व्यक्ति इतने शौकिया होते थे रेडियो के कि वो दिन भर रेडियो बजाते, समाचार सुनने, बिल्कुल धरो ये बज रहा सेल बारो। अब उनको तो शौक था, पर गांव के कुछ लोग उनके घर सुबह सुबह गए, बोले दाऊ समाचार कब तक आ रहे हैं? बोले तुम्हें क्या लेने देने समाचारों से? बोले हमें कुछ नहीं लेने देने। बोले फिर काय पूछ रहे? बोले हम एक और पूछ रहे हैं कि हमारी घड़ी चल रही है गड़बड़, सो हमें तुम्हारे रेडियो से तन्ना घड़ी मिलाने हैं बस। केहू आदमी अकेली घड़ी मिलावे जाते रेडियो से। क्यों? क्योंकि उनका समय गड़बड़ चल रहा था और रेडियो का समय सही चल। और जो रेडियो से घड़ी मिली तो इनकी भी ठीक चलन लगी कि नहीं चलन लगी? होता था ऐसे कि नहीं होता था? अभी रेडियो है बड़े भज्जा, अब समय बिल्कुल ठीक चल रहा हो, हर तरफ से नहीं चल रहा हो, हर तरफ से, चाहे धन से हो चाहे धर्म से हो। शिव महापुराण की कथा हो रही। अच्छा बताओ, समय खराब हो तो कथा हो जाती। मैंने भगवान के घर में अच्छा समय चल रहा हो कहा, और राजपूत परिवार को जब तो भगवान की कथा हो रही, आप सब बैठे हो, ना जाने किस भेष में नारायण आ जाए, ना जाने किसके भीतर बैठ के भगवान पधारेंगे यहाँ। तो अपन को क्या करने हैं 8 दिन? अपन को तो अपनी घड़ी ले आन के ते मिलात रहने हैं बस शिव महापुराण से। अपनी अपनी घड़ी माने जीवन की मिलात रही हो बस। अपनी इनसे मिल गई सो अपनी भी अच्छी चलन लगने चले। और एक के बाद फिर दुनिया में सिर्फ एक ऐसी घड़ी है जो कभी गड़बड़ नहीं होती है। काल नहीं, काल को बाप छा जाए, और वो है हनुमान जी। तो जिसके गांव में जहां हनुमान जी का स्थान हो, 24 घंटे में संकल्प ले लो कि एक बार हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे। कोई पूछे क्यों जा रहे? बोले अपनी घड़ी में लावे जा रहा है, उनकी 24 घंटा अच्छी चलत है, और अगर उनसे हमारी घड़ी जुड़ी रही तो अपनी घड़ी भी जीवन भर अच्छी चलती रहेगी। वो लड़का कौन था? समय। राजा ने कहा छोटा सा बच्चा है और बड़ा दिमागदार है। जब 8 साल में इसकी बुद्धि ऐसी है तो ये 28-30 का होगा तो बड़ा अच्छा विचारक बनेगा। तो बोले बेटा तुम हमारे राज्य में चलो, हम राजा हैं, हम तुम्हें मंत्री बना लेंगे अपना, बड़े हो जाओगे तो। उसने कहा बिल्कुल चलेंगे, पर हमारी 4 शर्तें हैं। अगर वो मान लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। राजा ने कहा बताओ। राजा ने सोचा इतना सा बच्चा हमसे क्या शर्त रखेगा? राजा बच्चा बोला राजा पहली शर्त हम भोजन करेंगे, तुम भूखे रहोगे। दूसरी शर्त हम सोएंगे, तुम जगोगे। तीसरी शर्त हम कपड़ा पहनेंगे, तुम्हें बगैर कपड़े के रहना पड़ेगा। चौथी शर्त हम पे कोई भी कष्ट आएगा हम तुम्हें बताएंगे नहीं, और तुम्हें हमारी मदद को आना पड़ेगा। राजा ने कहा पागल हो, ये कोई शर्त है कि तुम भोजन करो हम ना करें, तुम सो जाओ हम ना सोएं, तुम जागो तुम कपड़ा पहनो हम नग्न घूमें, और हमें क्या पता तुम्हारे जीवन में कब कष्ट आया। तो उस लड़के ने कहा राजा हम जिसके सहारे बैठे हैं
वो ईश्वर मेरे लिए 4 काम कर रहा है, इसलिए तुम हमारी चिंता करने की फिक्र बिल्कुल मत करो। वो मेरे लिए 4 काम करता है ईश्वर। बोले कैसे? बोले वो खुद भूखा रहता है पर हमारे भोजन की व्यवस्था करता है। दुनिया में हर व्यक्ति उठता तो भूखा है पर सोता कोई भूखा नहीं है। कहीं ना कहीं से ईश्वर उसकी व्यवस्था कर देता है। एक चोर गया मंदिर में, रात के 12 बजे थे, पुजारी को जगाया, पुजारी उठो। पुजारी उठा, क्या बात है? बोले 2 दिन हो गए कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था है? पुजारी बोले हाँ, मंदिर में तो भंडारा अखंड चलता है। तो बोले 2 रोटी। बोले नहीं, एक नियम है मंदिर का। क्या? 1 माला करो और भरपेट भोजन करो। अब चोर बोला हम चक्कू छुरा वाले आदमी, कहाँ माला हमारे पास? बोले वाह दीवाल पे टंगी है, निकालो माला, करो भोजन करो, जाओ।